मैं सबसे पहले श्रीमान राहुल गांधी इनको अपील करना चाहता हूं और चुनौती भी देना चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है और वो सचमुच विद्यार्थियों का हित चाहते हैं तो संसद में चर्चा करें। अगर लोकतंत्र मानते हैं, संविधान में विश्वास है, लोकतंत्र में संविधान में चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण जगह और निर्णय की सबसे महत्वपूर्ण जगह ये संसद है। आप क्यों भागते हो चर्चा से? क्योंकि आपको डर है कि आपकी पोल खुल जाएगी। जिस प्रकार से आपके शासन में कर्नाटक में पेपर लीक हुए, जिस प्रकार से आपके शासन में तेलंगाना में पेपर लीक हुए, राजस्थान में जब आपकी सरकार थी 8 बार पेपर लीक हुए, और इतना ही नहीं तो पंजाब के आपके शासन में भी, आप पार्टी के शासन में कम से कम 3 बार पेपर लीक हुए। केवल हमारे जो विद्यार्थी है इनके कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति करना बंद कीजिए। अगर आपके पास सवाल है तो जवाब मांगिए, अगर सुझाव है तो सुझाव दीजिए और उस पर अमल करने के लिए सरकार को मजबूर कीजिए। लेकिन आपको किसी भी छात्र से कोई लेन देन नहीं है, आपको कोरी राजनीति करनी है। इसलिए मैं वापस कहता हूं, ये भगोड़ापन छोड़िए और संसद में आकर चर्चा करने की हिम्मत दिखाइए। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को ये चुनौती है कि आप संसद में आकर चर्चा करके दिखाइए। और विशेष रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इस समूची घटना पर एक कड़ी कार्रवाई शुरू की है, फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार करके जिन्होंने पेपर लीक किया ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी। नीट की री एग्जाम भी बिना किसी मसले के पूरी की गई है, जिससे आगे के एग्जाम का रास्ता भी खुला है। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखना चाहिए। जिस कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में शिक्षा का बजट मात्र 8,000 करोड़ रुपया होता था, आज 1,39,000 करोड़ रुपए पर यह शिक्षा का बजट पहुंचा है। देश में जो हमारे आइकॉनिक इंस्टीट्यूशंस है, आईआईटी हो, एम्स हो, अलग अलग प्रकार की इंस्टीट्यूशंस में अवसर खुले हैं, उसका विस्तार हुआ है। विद्यार्थियों के हित की बात ये मोदी जी की सरकार ने की है। इसलिए मैं वापस कहना चाहता हूं, हिम्मत हो तो संसद में आओ, चर्चा करो।